राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज भारत के ऊपर किए जा रहे मुगलों के आक्रमण का डटकर सामना करने वाले उत्तर भारत के सबसे प्रतापी जाट राजा सूरजमल का नाम अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने मरते दम तक किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे और उनके बारे में कहा जाता है, हुई मसल मशहूर जगत में 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े किलों की दीवारों पर खड़े जाट के 2 छोरे। ये कहावत राजा सूरजमल सिंह के सम्मान में गाई जाती है। इस समय हम राजा सूरजमल के द्वारा निर्मित महलों का अवलोकन करने के लिए ये हम पहुंच गए हैं मेन गेट पर, और यहीं पर मुख्य महल का अवलोकन करने के लिए टिकट लेना होता है। तो हमने टिकट ले लिए हैं और हम जाएंगे इसमें दर्शन करने के लिए। इसमें मुख्यतः कई भवन हैं जो कि यहाँ पर दर्शनीय हैं, जिसमें इसमें राजा के द्वारा निर्मित अत्यंत सुंदर जल महल और नंद भवन, गोपाल भवन, सावन भादो भवन, सूरज भवन, किशन भवन, ये सब भवन इस सूरजमल पैलेस के अंदर बने हुए हैं, जिनकी भव्यता और दिव्यता सौंदर्य देखते ही बनता है। साथियों, एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत विशेष दिखाने वाला हूँ कि राजा सूरजमल का जो महल है, जिसको गोपाल भवन के नाम से जाना जाता है, उसमें टिकट से ही प्रवेश होता है और उसके बावजूद भी आप यहाँ पर फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। किंतु हमने यहाँ के प्रशासन से अनुमति लेकर के और यहाँ पर फोटोग्राफी किया था। यह इस वीडियो में राजा सूरजमल का जो महल है वो उसकी एक झलक आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि राजा सूरजमल के जो सोफ़े और उनकी डाइनिंग टेबल और जिस कमरे में वो मेहमानों के साथ बैठते थे, उसका आपको अन्यत्र कहीं देखने को ये नहीं मिलेगा। ये भादो महल है, यानी गोपाल भवन के दोनों तरफ जो महल बने हुए हैं, एक सावन महल है और एक भादो महल है। और ये आप जो देख रहे हैं ये गोपाल भवन है। राजा सूरजमल बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, तो उन्होंने अपने सभी महलों का नाम भगवान के नामों पर ही रखा था। ये आप देख रहे हैं, ये सूरज महल, वो ये गोपाल महल है, और इस गोपाल महल में ही बगल में हनुमान जी का मंदिर है। आप ये देख रहे हैं, ये तालाब है पीछे, इसी में ये सूरज महल राजा सूरजमल द्वारा बनाए गए गोपाल महल का एक मंजिल इसमें डूबा हुआ है। और राजा सूरजमल भरतपुर से गर्मी के 2 महीने यहाँ पर आते थे और इस भवन में निर्माण करते थे। इस निवास के दौरान उनको इस भवन में रहने को मिलता था। और ये गोपाल भवन
आप देख रहे हैं गोपाल भवन के दोनों तरफ, एक तरफ सावन भवन है और एक तरफ भादो भवन में, इसमें राजा सूरजमल सावन और भादों के महीने में बैठ करके यहाँ प्रकृति के सौंदर्य का लुत्फ लेते थे। ये आप देख रहे हैं गोपाल भवन। इसमें अभी हम आपको अंदर का विहंगम दृश्य आप देख सकेंगे कि राजा लोग कितने वैभव का जीवन जीते थे। आपको इस महल में हम दिखाएंगे, थोड़ा ही है पर हम दिखाएंगे अवश्य। ये आप देख रहे हैं ये दरवाज़ा जिसको दिल्ली से लूट करके लाया गया था, और ये जो आप सामने सफ़ेद बिल्डिंग देख रहे हैं, यह बिल्डिंग सूरज भवन थी। अभी आप जो देख रहे हैं ये गोपाल भवन है। इसमें पहले खिड़कियां नहीं थी, खिड़कियां इसमें बाद में लगाई गई हैं, और इसमें इस परिसर में 2200 फव्वारे लगे हुए हैं जो कि ग्रेविटी से चलते थे, अर्थात टैंक के पानी के माध्यम से ये फव्वारे चलते थे। अभी हम आपको दिखाएंगे। ये जो है ये सावन महल है जहाँ राजा सावन में बैठते थे, और जो सामने जो आप सफ़ेद कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं ये सूरजमल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को राजा सूरजमल के पुत्र इस समय हम आ गए हैं हनुमान मंदिर में। सूरजमल बिल्डिंग को हम बाद में दिखाएंगे। गोपाल भवन की बगल में ही एक भवन है जिसमें हनुमान जी का विग्रह है जो कि राजाओं के समय का है। ये बहुत सुंदर विग्रह है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा विग्रह हनुमान जी का कहीं अन्यत्र देखा होगा। ये गोपाल भवन के बगल में ही ये सूरजमल पैलेस के हनुमान जी हैं जिनका कि आपने भी दर्शन किया। अब यहाँ हम बता दें आपको कि ढीग के महलों में चतुष्कोण बनाते हुए बीच में 475 350 फीट का एक बगीचा है जिसका कि आप अभी अवलोकन कर रहे हैं। इसका निर्माण राजा सूरजमल ने करवाया था। इसमें फुहारे लगे हुए हैं। पूर्व व पश्चिम में विशाल जलाशय हैं तथा उत्तर की ओर नंद भवन है। पश्चिम में मुख्य इमारत गोपाल भवन है जो सभी महलों में सर्वाधिक विशाल है, जिसका कि हम आपको आगे आने वाले वीडियो में अंदर से दर्शन भी कराएंगे। यह 3 और 2 मंजिला है और बीच में विशाल सभा भवन है। गोपाल भवन से थोड़ी दूर 2 छोटी इमारतें हैं जो सावन भादों के नाम से जानी जाती हैं, जिनको कि हमने आपको अभी दिखाया। और अब हम सूरज भवन दिखाएंगे आपको। ये यहाँ के जो भवन हैं वो बलुआ मिट्टी के बलुआ पत्थर, लाल पत्थर के बने हुए हैं, जो यहाँ पर लोकल में भरतपुर एवं धौलपुर कामा में मिलता है, उसी से ये बनाए गए हैं। और जो सफ़ेद भवन देख रहे हैं ये सूरजमल भवन है। इसी में हम अब अंदर जाने वाले हैं। इस भवन को राजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह इसको जीत कर लाए थे और इसको हाथी घोड़ों पर लाद करके यहाँ डीग में लाए थे। ये पूरा सूरज भवन मार्बल का बना हुआ है और इसकी कारीगरी अत्यंत सुंदर है। इस महल को जीत करके हाथी घोड़ों पर लाद करके डीग में लाए थे और यहाँ पर इसको जोड़ करके तैयार किया गया और इसको सूरज भवन नाम दिया गया। बताते हैं कि इस भवन को दिल्ली से उखाड़ के लाए थे
यह पूरा भवन देखिए संगमरमर से बना हुआ है। इसके हिस्सों को अलग अलग टुकड़ों में लेकर आए थे, जिसको यहाँ पर जोड़ा गया है। अगर आप देखेंगे तो इसके भी आप लोगों को देखेंगे कि अलग से इनको जोड़ा गया है। आप खुद इसको महसूस कर सकते हैं। इसमें जॉइंट भी दिख जाएंगे जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इसको उखाड़ के लाया गया था और यहाँ इसको जोड़ा गया। इसको चूँकि जीता हुआ ये महल है, जिसको कि यहाँ पर कई पार्टों में जोड़ करके इसको तैयार किया गया है और इसको एक सुंदर भवन के रूप में इसको बना दिया गया है। नूरजहां के बच्चों का यह मदरसा हुआ करता था दिल्ली में, जिसको कि यहाँ जीत करके लाया गया है और इसको यहाँ दीग में असम्बल किया गया है, जोड़ा गया है। इसमें ये जो है फुहारे आप देख रहे हैं, बहुत यहाँ का ये सुंदर दृश्य है सूरजमल बिल्डिंग के पीछे का। यहाँ पे पार्क इत्यादि भी बने हुए हैं। यहाँ इस सूरज भवन के अलावा अन्य महल भी हैं, जिनका हम आपको अभी दर्शन कराएंगे। ये सूरज भवन में की गई बारीक पच्चीकारी जो बहुत ही सुंदर है। और ये पूरा सूरज भवन मार्बल का बना हुआ है और इसमें छोटे छोटे कई कमरे हैं इसके अंदर, जो हमने आपको अभी दिखाए थे। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे नूरजहां के झूले के पास। ये नूरजहां का झूला है, जिसे राजा सूरजमल के पुत्र इसको दिल्ली से जीत करके लाए थे और इसको यहाँ पर गोपाल भवन के सामने इसको स्थापित किया है। ये बहुत सुंदर झूला है और ये आप परिसर के अन्य महल देख रहे हैं। ये सूरजमल पैलेस का बहुत सुंदर प्रांगण, ये गोपाल भवन, जहाँ पर प्रवेश के लिए टिकट लगता है। तो अब हम गोपाल भवन में प्रवेश करेंगे और हालांकि गोपाल भवन में फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, क्योंकि यह यहाँ का सबसे बड़ा महल है और यहीं पर राजा सूरजमल अपने परिवार के साथ रहा करते थे। तो उनके द्वारा प्रयोग की गई ऐतिहासिक चीज़ें इस महल में रखी हुई हैं, जिसको कि आप अभी देखेंगे। इस समय हम आ गए हैं सूरजमल पैलेस के गोपाल भवन में, जहाँ राजा सूरजमल अपने परिवार के साथ रहते थे। ये उनके द्वारा प्रयोग की गई समस्त वस्तुएं आप देख रहे हैं। मैंने वीडियो को थोड़ा स्लो कर दिया है, जिससे कि आप इनका अवलोकन कर सकें। इसी हाल में उनके द्वारा राजा सूरजमल जी के द्वारा मारे गए शेर का छाल भी इसी हॉल में दर्शनार्थ रखा हुआ है, जिसमें अंदर से भूसा भर दिया गया है और उसमें केमिकल इत्यादि रखे उसको सुरक्षित कर दिया गया है। ये जो लकड़ी वगैरह की जो रेलिंग देख रहे हैं, ये उसी समय की रेलिंग है, बस उनका मेंटेनेंस वगैरह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। ये देखिए उनके द्वारा
प्रयोग किए गए सोफ़े, डाइनिंग टेबल, क्रॉकरी, अलमारियाँ, कारपेट, और जो बीच में आप जो देख रहे हैं पर्दे टाइप के, ये हवा करने के थे। इनको दासियाँ हिला करके राजा की हवा किया करती थी, क्योंकि उस समय बिजली वगैरह नहीं थी। ये जो आप देख रहे हैं, इसी में राजा सूरजमल द्वारा शिकार किए गए शेर की खाल इसमें रखी हुई है। और ये राजा का डाइनिंग टेबल है, जहाँ पर राजा अपने अन्य मंत्रियों एवं मेहमानों के साथ में भोजन किया करते थे। ये दुर्लभ वीडियो है जो आपको हमने अभी दिखाया। ये राजा का वह डाइनिंग हॉल है जहाँ वो बैठ कर के खाना खाते थे, जो अभी आप देख रहे हैं। ये विशेष रूप से बनाया गया डाइनिंग हॉल है, और इसमें ऊपर महल में झरोखे भी लगे हुए हैं जिनसे रानियां देख लेती थीं। देखिए ये कितना सुंदर ये डाइनिंग हॉल है, जहाँ पर राजा अपने मेहमानों के साथ में, ये मूल डाइनिंग हॉल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आप ये मूल डाइनिंग हॉल देख रहे हैं जिसमें राजा सूरजमल अपने विदेशी मेहमानों एवं अन्य मेहमानों के साथ में इसमें बैठ कर के भोजन किया करते थे। इसके ठीक पीछे जल महल है, और यहाँ से जल महल का अत्यंत सुंदर दृश्य है। और यहाँ पे झरोखे भी लगे हुए हैं, जिसमें रानी ये देखना चाहती तो देख सकती थी कि राजा के साथ में कौन कौन मेहमान बैठ कर के यहाँ पर खाना खा रहे हैं। और इसी में डाइनिंग टेबल के आसपास यहाँ पर फुहारे भी लगे हुए हैं, जिनकी सुंदरता भी देखते ही बनती है। ये आपने देखा राजा का सुंदर डाइनिंग हॉल, और अब आप देख रहे हैं राजा का जो उपयोग की गई अन्य चीज़ें हैं। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। राधे राधे फॉर एनीवन टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू once again.